ईश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। कुछ वर्ष पहले एक अमेरिकी सैनिक बस से स्वीडन की यात्रा कर रहा था और उसने अपने बगल बैठे सहयात्री से कहा, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र देश है, जहां जनसाधारण व्यक्ति भी व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसके सहयात्री ने कहा, वह तो कुछ भी नहीं है। स्वीडन में तो राजा खुद अपनी प्रजा के साथ बस में बैठकर यात्रा करते हैं। इसे सुनकर अमेरिकी सैनिक उठकर चला गया और उसे बताया गया कि जिस बस पर वह सवार है उसी बस में राजा गुस्ताव अडोल्फ छठवें अपनी प्रजा के साथ यात्रा कर रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे राजा हमारी जीवन रूपी बस में हमेशा हमारे साथ स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। जो हमारा गंतव्य स्थान है वही हमारे राजा और सर्वस्व है। उन्हीं में हम जीवन जीते और बने रहते हैं। वह हमारी जीवन की यात्रा के साथी ही नहीं, वे हमारे जीवन के केंद्र बिंदु भी हैं। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। हाल ही में मैंने एक छोटी लड़की के बारे में यह कहानी पढ़ी, जिसने अपने दादा से पूछा। जब वे खुले कुएं से पानी पीने के लिए ला रहे थे, उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, ईश्वर कहां रहते हैं? फिर उन्होंने छोटी लड़की को उठाया और उसे खुले कुएं की ओर देखने के लिए कहा और उन्होंने पूछा, मुझे बताओ, तुम क्या देख रही हो? मैं खुद को देख रहा हूं, छोटी लड़की ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि यही ईश्वर रहते हैं, वे आप में रहते हैं। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, कलीसिया इस विशेष पर्व को क्यों मनाती है? आज हम पूजन पद्धति वर्ष के अंतिम रविवार को हम क्राइस्ट द किंग यानी ख्रीस्त हमारा राजा का पर्व दिन मनाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया के राजा का पर्व यह सन 1925 ईस्वी में सन पायस 11वें द्वारा अपने समय की बढ़ती धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के जवाब में स्थापित किया गया था। अब यह पर्व हमें वास्तव में नवजात राजा के जन्म के लिए तैयारी को याद दिलाता है, क्योंकि हम आगमन के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं और फिर अंततः हमें दूसरे आगमन के लिए तैयार करते हैं। इस पर्व का यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाने और वही करते रहने का निमंत्रण है जो वह अपने जीवन में कर रहे थे। जब हम जीवित मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक और आनंदमय हो जाता है। हमारे आसपास के गरीब, परित्यक्त, पीड़ित और एकांकी लोग वास्तव में यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। मत्थी सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 45 में कहता है, राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों के लिए किया वह तुमने मेरे लिए किया। जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो हम यीशु की देखभाल करते हैं। यीशु के पास इस दुनिया के राजाओं की सैन्य शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास हमें बुराई से मुक्ति करने, मृत्यु से प्रभुत्व को हराने, शांति लाने और निराशा लोगों में आशा जगाने की शक्ति है। क्रूस पर खुद को बलिदान करने से ही यीशु पूरे संसार के राजा बन जाते हैं। पहले पाठ में नबी दानियल ने मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते हुए देखा, ताकि वह परमेश्वर से शक्ति और महिमा प्राप्त कर सके। उसका राज्य हमेशा के लिए बना रहेगा और कभी नष्ट नहीं होगा। यह यीशु की ओर इशारा करता है, जो प्रेम, न्याय और शांति का राज्य लाने के लिए आया था। मानव पुत्र न केवल ईश्वरीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि मानवता के साथ एक गहरा संबंध भी दर्शाता है। यीशु ने अक्सर खुद को मनुष्य का पुत्र कहा, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले के रूप में उनकी भूमि पर निभाए। यीशु हमारा राजा, यह शीर्षक उनकी विनम्रता को मानवीय स्वभाव में बदलने और शाश्वत राजा के रूप में उनके उत्थान दोनों को उजागर करता है। यीशु एक अलग तरह के राजा थे और वे हमारे राजा बने हुए हैं।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत। उनकी शक्ति अपने लोगों पर की पाप की गुलामी से मुक्त करने और हमें परमेश्वर के साथ मिलाने में निहित है। उनका सिंहासन कलवारी का क्रूस है, जहां उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन देकर अपनी राजत्व दिखाया। सुसमाचार में यीशु पिलातुस से कहते हैं कि उनका राज्य इस दुनिया का नहीं है। उनका राजत्व शक्ति या बल के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम के बारे में है। यीशु हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाने और हमें उसके प्रेम और न्याय के राज्य में रहने के लिए आमंत्रित करने आए थे। संत लूकस के सुसमाचार में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी का वर्णन किया गया है जो क्रूस पर यीशु के राजत्व को पहचानने के कारण बचा लिया गया था। भला डाकू यीशु से विनती की, यीशु जब तुम अपने राज्य में आओ तो मुझे याद रखना। उसने यीशु के सिर पर लिखी पाटिका पर जो लिखा था उस पर विश्वास किया। भले डाकू ने खुद को इस राजा को सौंप दिया, इसलिए उसे उत्तर मिला जो हम सभी यीशु से सुनना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। परंपरा के अनुसार अच्छे चोर का नाम संत दिदमास है। वह कलीसिया में एक संत है और रोमन शहीदों की परंपरा के अनुसार उसका स्मरण उत्सव 25 मार्च को होता है, जो उस स्वर्ग का वादा किया गया था। अन्य संतों के साथ अनंत काल में ईश्वर के साथ जीवन मिला। इसका यह भी अर्थ है कि ईश्वर का राज्य सांसारिक राज्यों से अलग है। क्रूस पर चढ़ाए जाने के चित्रों में यीशु को उनके सिर के दाईं ओर झुकाते हुए दिखाया गया है, जो अच्छे चोर को स्वीकार करने को दर्शाता है। यह एक सुंदर छवि है जो हमें बहुत उम्मीद देती है। मसीह में नया जीवन और उनके राज्यत्व को स्वीकार करने के लिए यीशु हमारी ओर झुकते हैं। अच्छा चोर अपने पाप से अवगत था और फिर उसने मसीह को स्वीकार करके पश्चाताप किया, जिससे उसे अनंत जीवन मिला। इस संबंध में अच्छा चोर हमें बड़ी आशा देता है और हमारे लिए एक आदर्श भी है। हमें पश्चाताप करनी चाहिए, मसीह को अपने प्रभु और राजा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए और फिर हम भी वादा किए गए स्वर्ग को प्राप्त कर सकेंगे। आज इस पर्व को मनाते हुए ख्रिस्त में माता पिता भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें और इस पवित्र यूखरिस्ट उत्सव के माध्यम से आनंदित हो कि मसीह हमारे राजा हैं। मसीह क्रूस के माध्यम से राज करते हैं और अपनी बाहें फैलाकर वे दुनिया के सभी लोगों को गले लगाते हैं और उन्हें अपने हृदय की ओर खींचते हैं। आइए हम भी प्रार्थना करें कि बाकी दुनिया यीशु द्वारा वादा किए गए अनंत जीवन को पहचाने और फिर उसके राजत्व को स्वीकार करने के लिए आगे आए और यीशु को सच्चा राज